मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज के वीडियो में इजराइल और ईरान के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर ये वीडियो इतनी लेट इस बार इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी और मेरी लास्ट वीडियो बुर्किना फासो वाली उसे यूट्यूब ने डिलीट कर दी। और वजह बताई कि आपका थंबनेल और टाइटल वीडियो से मैच नहीं कर रहा। जब मैंने ये वीडियो डाली थी तो ऑलमोस्ट 30 घंटे के अंदर उस पर करीब करीब 8,000 व्यूज़ पहुंच गए थे। और अगर लाइक्स की बात करें तो 99.4% लाइक की परसेंटेज थी। मतलब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही थी, लोगों को टाइटल भी समझ में आया, लोगों को थंबनेल भी समझ में आई और लोगों को वीडियो भी समझ में आई, मगर यूट्यूब को नहीं आई। ये वीडियो फेसबुक वाले अकाउंट यानी अरमान आसिफ ऑफिशियल पर अभी भी पड़ी हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग खुद ही जाके वीडियो देखिए और डिसाइड कीजिए कि इसमें ऐसा क्या है जो यूट्यूब को समझ में नहीं आया। क्या मेरी जो थंबनेल है और जो टाइटल है वो वीडियो से मैच नहीं कर रहा है? और अगर आप लोगों में से कोई इतना जानकार है कि ये वीडियो वापस अपने चैनल पर मैं कैसे ला सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं। वापस टॉपिक पर आते हैं। इजराइल वर्सेस ईरान, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग की क्या ये शुरुआत है? इजराइल ने गाज़ा को बर्बाद करने के बाद अपना रुख अब सीधा ईरान की तरफ मोड़ लिया है और अब जो हुआ है वो मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया। इस हमले में इजराइल ने करीब 200 फाइटर जेट्स भेजकर निशाना बनाया ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स को और उन ठिकानों को जहां पर मौजूद थे ईरान के कई बड़े कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इजराइल का दावा है कि ईरान छुपे चोरी न्यूक्लियर हथियार बना रहा है और यही वजह है कि ये हमला करना ज़रूरी हो गया था, ऐसा इजराइल का कहना है। इस ज़बरदस्त हमले में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें 70 से ज़्यादा महिलाएं थीं। और सबसे बड़ा झटका ईरान की मिलिट्री के लीडरशिप को लगा। जनरल मोहम्मद बगेरी, जो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं और 1980s के ईरान इराक वॉर में भी बड़ी भूमिका निभा चुके थे, इजरायली हमले में ये भी मारे गए। साथ ही डिप्टी ऑफ ऑपरेशन मेहंदी रब्बानी और डिप्टी ऑफ इंटेलिजेंस गुलाम रेज़ा मेहराबी ये भी इस हमले में मारे गए। इतनी बड़ी टॉप लीडरशिप और सिविलियंस के मारे जाने के बाद ईरान चुप बैठने वालों में से तो नहीं था। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और 100 से ज़्यादा ड्रोन्स इजराइल की तरफ भेजे। हालांकि ज़्यादातर ड्रोन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन कुछ ड्रोन सीधा टेल अवीव शहर में जा गिरे। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बंकर में जाके छुपना पड़ा। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। ईरान ही इकलौता ऐसा मिडिल ईस्ट में देश था जो इजराइल को खुली धमकी देता था कि जो इजराइल गाज़ा में कर रहा है नरसंहार उसे करना बंद कर दे। मगर इजराइल को ये भी डर था कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो उसकी जो पकड़ मिडिल ईस्ट पर है वो कमज़ोर हो जाएगी और ईरान का फिर जो दबदबा है वो और बढ़ जाएगा और वो हम पर कभी भी हमला कर सकता है। तो अपना डर कायम करने के लिए उसने इस तरह का कदम उठाया कि और ईरान पर हमला कर दिया। ये सारा खेल पावर का है। अब आप लोगों को एक फैक्ट और बताते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल ने ये कहकर ईरान पर हमला किया हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। इससे पहले भी इजराइल ईरान पर कई बार हमला कर चुका है। आइए जानते हैं कि कब कब इजराइल ने ईरान पर हमला किया। 2006 न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर्देर शेर होसेनपोर की मौत। 2009 मसूद अली मोहम्मदी की हत्या। 2010 फरीदुन अब्बासी पर मर्डर अटेम्प्ट और माजिद शहरयारी को असैसिनेट कर दिया गया। 2010 स्टॉक्सनेस साइबर अटैक, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। 2011 दरियुश रज़ाई नजात की हत्या। ये सब हमले मोसाद यानी इजरायली इंटेलिजेंस से जोड़े जाते हैं। 19 अप्रैल 2024 इस्फान के पास एयर डिफेंस रडार साइट पर हमला। 26 अक्टूबर 2024 ऑपरेशन डे ऑफ रिपेंटेंस। इस दिन इराक, ईरान और सीरिया में
मिसाइल साइट्स और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल ने हमले किए थे। 13 जून 2025 सबसे बड़ा हवाई हमला, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इस मिशन का नाम रखा था इजराइल ने। इसी हमले के बाद से ईरान ने रिटेलिएट किया था। आपको बता दें कि अब माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका भी इस वॉर में सीधे सीधे इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधे सीधे धमकी दे डाली। मेरा एक सवाल है, इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उस हमले में कई बड़े कमांडर्स के साथ साथ ईरानी सिविलियंस भी मारे गए। मुझे लगता है किसी भी देश के साथ ऐसा होता तो वो देश पलटकर हमला ज़रूर करता। और जब ईरान ने हमला किया तो अमेरिका को इतना बुरा क्यों लग रहा है? अमेरिका को तब बुरा क्यों नहीं लगा जब बार बार इजराइल ईरान पर किसी न किसी तरीके से हमला करता था? तब अमेरिका ने इजराइल को धमकी क्यों नहीं दी? या तब अमेरिका कहाँ था जब इजराइल गाजा में जेनोसाइड या यूं कह लिया जाए नरसंहार कर रहा था? एक आपको बड़ा मज़ेदार सा इजराइल के प्रेसिडेंट आइजॉक का ट्वीट दिखाते हैं। इस ट्वीट में मुस्लिम परिवार के लिए सिंपैथी दिखाई गई है, जबकि पूरी फ़िलिस्तीन को इजराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया, कई मुस्लिम परिवार का नरसंहार कर डाला। वो कहावत याद आ रही है, 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये जवाबी कार्रवाई है या मिडिल ईस्ट में किसी बड़े युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्या ईरान वाकई में न्यूक्लियर बना रहा है या इजराइल अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए ये झूठ फैला रहा है? जो भी हो, इतना कंफर्म है कि इस बार मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो पर ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।